सानेहा कहना से लाहौर की फजा सोगवार, मुतासरा घरों में आहें और सिसकियाँ। ट्यूशन सेंटर की छत के मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 14 तलबा मनो मिट्टी तले सो गए। नमाज जनाजा में अहले इलाका और अजीज़ो अकारब की शिरकत। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 8 लड़कियाँ और 6 लड़के शामिल। पंजाब हुकूमत का मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कमज़ोर ने डिगण वाले ने असी अपना भी ख्याल करिए, असी दूजिया का भी करिए। उन्होंने चाहिए सी बच्चों को काम कराना, बच्चों को एक छुट्टी देंदे, 2 छुट्टी देंदे देनी चाहिए सी। मासूमा बच्चों की जान ना इसरा जाती, अपनी भी उन्हें नाल गवाही एक हिसाब की नाल दूसरा दी नाल ले जान। नाकिस तामीरात या मुजरिमाना गफलत, कहना में 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक छत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी बाप के ख्वाब दफन हो गए। मुतासरीन कहते हैं कि तामीरी काम के दौरान अगर टीचर बच्चों को छुट्टी दे देती तो आज हमारे बच्चे हमसे जुदा ना होते। जाँ बहक होने वाले अरहम और अब्दुल्ला के घर वाले गम से निढाल। काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। बारिश की वजह से छत टपकती थी, इसीलिए मुरम्मत का काम शुरू किया गया। पता नहीं था छत गिर जाएगी। सानेहा कहना में जख्मी टीचर का कहना है 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते थे, कल 20 से 22 बच्चे पहुंचे। गुर्बत की वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, शौहर मंडी के पास रेडी लगाते हैं। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ असलम की मुद्दत में FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक हुए। मालिक मकान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में कितने गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं? ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी की तहकीकात शुरू। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म। आइंदा 3 रोज़ में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। घरों में बगैर इजाज़त कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों से बरसाती नालों में बहाव तेज़, दरियाओं की सतह में गैर मामूली इजाफा। पेशावर में बादल खूब बरसे। एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, सवाबी में बादलों की घन गरज। चित्राल, बाजोड़, बालाकोट, बडग्राम, दीरबाला, लोअरदीद में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी। बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक बच्चा पानी के बहाव में डूब कर जाँ बहक। लंडी कोतल में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हारे। दीवारें गिरने के मुतादिद वाक़या। दीर लोअर में 3 अफराद जख्मी। चित्राल में मुतादिद घर मुतासर। खड़ी फसलें और बागात तबाह। वादी नरांग के दरियाए कुनहार में टिकटॉक बनाना नौजवानों को महंगा पड़ गया। धम धमा के मकाम पर अचानक पानी का बहाव तेज होने पर गाड़ी दरिया में बह गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 5 नौजवानों को बचा लिया। सियाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर, जिस हद से शहरियों का बुरा हाल।
कहीं कहीं बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादलों ने रंग जमा दिया। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रात आंधी और बारिश का इम्कान। योग, नसीराबाद से भी डेरा भुगटी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आज से बारिशों की पेशगोई। सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को सूदमंद करार दे दिया। कहते हैं अमन की कोशिशें जारी हैं, मुलाकातें अच्छी रहीं, मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात का वाहिद मकसद उसे जौहरी हथियारों से रोकना है। सदर ट्रंप ने कहा अमन के क़याम से ही सियासी और मौसमी इस्तेहकाम मुमकिन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से सबको फ़ायदा होता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाना है। ईरानी हुकाम ने तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक भी कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आपने हुर्मत है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख़्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है कि मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आपने हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। अमरीका ने तेल फरोख्त करने से रोका तो कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली, अहम वफाकी वज़ीरा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद मामले पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। नैब ऑफिसर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नाब के ग्रेड 21 के अफसर, JIT की कमेटी सरबराह मुकर्रर, FIA, SECP के नुमाइंदे, FBR, ISI और IB के अफसरान JIT का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म की JIT को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। स्पीकर का वज़ीर आला पंजाब की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के लिए स्पीकर के इक़दामात इंतहाई शानदार हैं। अवामी खिदमत का जो सफ़र हमने शुरू किया है उसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजीज़ को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भर की हुकूमतें अवामी खिदमात और हुक्मरानी के लिए टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। टेक्नोलॉजी मुआशरों के काम करने के अंदाज को बुनियादी तौर पर बदल रही है। पेचीदा इंतज़ामी अमूर को आसान बनाने में AI मुआविन किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तब्दील किए जाने की इतलात की तरदीद कर दी। कहते हैं कोई रुकन वज़ीर आला के खिलाफ नहीं। बानी ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला चुना, हम उनके साथ हैं। अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अचकज़ई से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए बात करेंगे।